Hello बच्चों, let's see this question. The question says write IUPAC name of the following compounds. हमें कंपाउंड गिवन है एंड हमें क्या है इसका IUPAC नेम लिखना है. सो की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, की कॉन्सेप्ट क्या होता है? IUPAC नॉमेनक्लेचर. IUPAC नॉमेनक्लेचर. अब IUPAC क्या होता है? IUPAC एक सिस्टमैटिक अप्रोच है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम लिखते हैं. तो ये क्या है? एक सिस्टमैटिक अप्रोच. सिस्टमैटिक अप्रोच. एंड आईयूपैक की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. इसने क्या एक सेट ऑफ रूल्स दे रखा है जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग करते हैं. अब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के तीन पार्ट्स होते हैं. एक होता है प्रीफिक्स, देन आता है हमारा वर्ड रूट एंड देन आता है हमारा सफिक्स. तो जो प्रीफिक्स होते हैं, प्रीफिक्स हमारे दो टाइप के होते हैं. एक होता है हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स एंड एक होता है हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स. तो जो सेकेंडरी प्रीफिक्स होते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स हमें बताते हैं अबाउट दी सब्स्टिट्यूएंट्स. हमारी चेन के अंदर कितने सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है या क्या सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है, वो हमें सेकेंडरी प्रीफिक्स से पता लगता है. तो डिटेल्स अबाउट सब्स्टिट्यूएंट्स, ये डिटेल्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स. नाउ प्राइमरी प्रीफिक्स हमें क्या बताता है? अबाउट द नेचर ऑफ कार्बन चेन. जो कार्बन चेन है उसका नेचर कैसा है, वो साइक्लिक है, बाइफेनाइल है या स्पाइरो है, ये सब हमें 1 डिग्री प्रीफिक्स से पता लगता है. वर्ड रूट क्या होता है? वर्ड रूट से हमें पता लगता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन. नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन. मेन चेन को हम प्रिंसिपल चेन भी बोलते हैं. तो प्रिंसिपल चेन के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट है वो हमें वर्ड रूट से पता लगता है. सफिक्स क्या होते हैं? सफिक्स भी हमारे पास दो होते हैं. एक होता है प्राइमरी सफिक्स एंड एक होता है हमारे पास सेकेंडरी सफिक्स. प्राइमरी सफिक्स से हमें क्या पता लगता है? अबाउट द नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड. कार्बन कार्बन बॉन्ड का नेचर कैसा है, वो सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, ये हमें 1 डिग्री सफिक्स से पता लगता है. एंड सेकेंडरी सफिक्स से क्या पता लगता है? अबाउट द डिटेल्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, कि कौन से फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, वो हमें सेकेंडरी सफिक्स बताता है. डिटेल्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स. तो अब हमें क्वेश्चन के अंदर ये कंपाउंड गिवन है और हमें क्या है, इसका आईयूपैक नेम लिखना है. सो कंपाउंड, गिवन कंपाउंड अगर मैं ड्रॉ करूं, गिवन कंपाउंड इज सी, सी एच थ्री एंड CH3. ये हमें कंपाउंड गिवन है. तो इसके अंदर पहले मैं अगर मेन चेन देखूं तो मेन चेन मेन चेन में 3 कार्बन है, 1 2 3. हमें क्या मेन चेन के अंदर मैक्सिमम कार्बन इंक्लूड करने होते हैं एंड मेरे मेन चेन के अंदर 3 कार्बन आ रहे हैं. तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा यहाँ से? प्रॉप. अब क्या है कि इस कंपाउंड के अंदर कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो ये सैचुरेटेड कंपाउंड है. तो हम जो प्राइमरी सफिक्स यूज करेंगे वो यूज करेंगे एन, जैसे अल्केन के लिए यूज करते हैं. तो ये हो गया प्रोपेन. अब इसके अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो कोई भी सेकेंडरी सफिक्स नहीं आएगा. अब हम प्रीफिक्स की बात करते हैं. प्रीफिक्स के अंदर क्या है, इसमें दो सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है, दो मिथाइल ग्रुप, और सेकेंड पोजीशन पे है. तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन. 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ये हो गया हमारा आईयूपैक नेम गिवन कंपाउंड का. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. बेस्ट ऑफ लक.